हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके जिसमें एसएसजीडी एग्जाम 2024 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। वह 2014 से मिस्र के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं और भारत और मिस्र दोनों इस साल सार्वजनिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री सम्मानित होने वाली पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो नर्तकी नटराज थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्तकी नटराज भारत में एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी है। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किससे संबंधित है? तो एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार सर्वोदन सक्रिय सरकारी निकाय है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां संस्करण बनाया है और यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय बात करें नई दिल्ली में है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याओसांग का त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और लमता महीने यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन यह 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह त्यौहार आमतौर पर होली के समय ही मनाया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और घूमर भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की यानी लेगून झील है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित और तमिलनाडु तक फैली हुई है। पुलिकट झील विभिन्न जनजातियों पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है जिसमें राजहंस, पेलिकन और सारस जैसे प्रवासी पक्षी भी शामिल है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं 150 पदक। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में युवा एथलीटों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल आयोजन है। महाराष्ट्र भारत के उन राज्यों में से एक है जो खेलों में भाग लेता है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स से महाराष्ट्र प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। 2023 में महाराष्ट्र ने कुल 150 पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित जीते हैं। इनमें से 55 चांदी के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट चेस्टर कप का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन संबंधित है। बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। और इसकी बात है UFE यूरो कप की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की गई थी। 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय DS के सहयोग से आर्थिक जनगणना की थी। और छठी आर्थिक जनगणना EC में भारतीय संघ के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया था। और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान फील्ड वर्क आयोजित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1947 में आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें मुझे कन्फर्म आंसर नहीं मिल पाया। आपको ऑप्शन में बताना है कि ऑप्शन क्या दे रखा था। इसमें से 2 आंसर मिल पाया मुझे। इसमें एक जगह 18% बता रखा था, एक जगह 12% बता रखा था। लेकिन मुझे जहाँ तक है 18% इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स बताना आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। आपको ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर लगाना था। और भारत की साक्षरता दर की बात करें वर्तमान की, तो 74.04% है। और जो 2011 के अनुसार है, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तो साक्षरता दर मात्र 12% थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बात करें भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बलक्ष्मी थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कर्नाटक गायिका
एम.एस. सुब्बलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की रहने वाली है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम कलाकार थी। 1974 में वह रेमन मैगसेसे पुरस्कार अर्जित करने वाली पहली कलाकार बनी थी और 1966 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रदर्शन करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई। तो 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1940 संविधान सभा का गठन किया गया था। एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 संविधान सभा के विचार प्रस्ताव रखा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसका गठन भारतीय संविधान को बनाने के लिए किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के जिल शहर सल्लुरुपेटा में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौकादौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति से कथन वाले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सही कौन सा है? तो दोनों ही कथनों से सही दे रखे थे। तो इनमें बात करते हुए हरित क्रांति संबंधित कथनों की बात करते कौन कौन से हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति महत्वपूर्ण कृषि उत्पादकता वृद्धि की अवधि को संदर्भित करती है जो 1960 और 1970 के दशक में मुख्य रूप से विकासशील देशों में हुई थी। इसमें उच्च उपज वाली फसल किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई और उर्वरक प्रथाओं की शुरुआत शामिल थी। एम.एस. रंधावा एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्र और कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक नहीं माना जाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 22 जुलाई 2023 को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता कौन बने हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बने हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 23 साल 127 दिनों से सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं और 22 जुलाई 2023 को उन्होंने दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का नेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सीएम पटनायक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1997 में की थी और पवन कुमार चामलिंग ने भारतीय राजनीति के इतिहास सबसे लंबे समय तक सीएम पद संभालने का नेता का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो फैक्ट आपको ध्यान है कौन है? पवन कुमार चामलिंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विरोधियों को दबाने के लिए कौन सा एक्ट चलाया गया था? तो रॉलेट एक्ट चलाया गया था। रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गौतम बुद्ध ने कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे किया था। पीपल का वृक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है। और बोध गया महाबोधि मंदिर का घर है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व बुद्ध के ज्ञान की स्मृति में बनवाया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 163 यानी 163 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई ऐसी किसी भी सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन की क्रिया का नियम कौन सा है? तो तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम इसका राइट आंसर हो जाए। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कुल कमाई और खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और कुल कमाई से अधिक खर्च होने पर वह बाजार से कर्ज लेती है। वहीं सरकार के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई खिलाड़ी नेट से टकराता है या गेंद का पहला उछाल सर्विस एरिया के बाहर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो सर्विस फॉल्ट कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी को एक अंक के लिए 2 सर्व करने की अनुमति होती है। यदि कोई खिलाड़ी नेट से टकराता है या गेंद का पहला उछाल सर्विस एरिया के बाहर होता है तो उसे सर्विस फॉल्ट कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान
रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का पत्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो पत्र होता है पत्र, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है, तो विगत होता है विगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो घृणा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नफरत, घिन, गुस्सा, विराग, अप्रीति और विमुखता, ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बहुत का अनेक, अति, अतिव, बहल, बुरी और बहु, ये सभी होते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उसे आक्रांत कहा जाता है, आक्रांत इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीव का तत्सम रूप क्या है, तो जीवा होता है जीवा, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्यामल का तद्भव शब्द है, तो सांवला होता है सांवला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, ये इसे तौबा करना कहा जाता है, इसका अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाम का अवमानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यश प्राप्त करना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भाववाचक संज्ञा क्वेश्चन पूछा गया था, तो भाव संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया पेड़ से पत्ता गिरा, ये साहित्य कारक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ये आपको एडवांस बता सकता नहीं पूरा क्वेश्चन क्या दे रखा था। तो ठीक है दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिले थे मुझे। आई होप ये वीडियो आप पसंद आए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो भी एग्जाम का लेवल और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका भी उनको भी इसका पता चल सके। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मैं ही प्रोवाइड कराता हूँ और कोई भी यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है पीडीएफ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसको पीडीएफ पढ़ना है मैं रोज़ पीडीएफ डाल देता हूँ। आप सभी को थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं जैसे टाइम मिलता है मुझे उससे जैसे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उसमें आपके लिए पीडीएफ शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।